जय जय श्री राधे सभी को। पूज्य डोंगरी जी महाराज श्रीमद् भागवतम में राजा उत्तानपाद की कथा सुना रहे हैं। उनकी दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। डोंगरी जी समझाते हैं कि उत्तानपाद की कहानी हम सब के जीवन की कहानी है। जीव ही उत्तानपाद है। जीव की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। मनुष्य को सुरुचि ही प्रिय लगती है। सुरुचि का अर्थ है वासना। मन को, इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वही मनुष्य करने लगता है। जीव ना तो शास्त्रों से पूछता है और ना तो धर्म से पूछता है और ना ही संतों से। रुचि का अर्थ है मन पसंद इच्छा। मन जो भी मांगे, उन्हीं भोगों में लीन होने के लिए जो आतुर बने, वह रुचि का दास है। और जो रुचि का दास होगा उसे नीति कैसे प्यारी लग सकती है। नीति भले ही विरोध करे, फिर भी इंद्रियां तो विषयों की ओर ही दौड़ती हैं। जीवा जो भी मांगे वह सब उसे मत दो। मनुष्य को सुनीति अर्थात नीति से अधिक प्रेम नहीं है। मनुष्य को सुनीति से नहीं, सुरुचि से प्रेम है। जीव को सदाचार और संयम भरा जीवन नहीं भाता। जीव वासना के अधीन होकर विलासी जीवन जीना चाहता है। डोंगरी जी समझाते हैं कि हम याद रखें, जो सुरुचि में फंसा है और विलासी जीवन जीता है, उसे ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। जिसमें सात्विक गुण की बुद्धि होती है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। सात्विक गुण की बुद्धि संयम पूर्ण और सदाचारी जीवन जीने से ही हो सकती है। डोंगरे जी याद दिलाते हैं कि इंद्रियों और विषयों का सहयोग से जो क्षण भर के लिए सुख मिलता है, वह सुख नहीं, सुख का केवल आभास ही होता है। भोजन स्वादिष्ट होगा तो ज़रूरत से भी ज़्यादा खा लिया जाएगा, और फिर जब हजम नहीं होगा तो ऊपर से दवाई भी लेनी पड़ेगी। ऐसे समय में रुचि कहती है ज़्यादा खाओ, किंतु सुनीति याद दिलाती है कि ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ। लेकिन हम सुरुचि की बात ही मानते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। ज़्यादा भोजन करने वाला भजन नहीं कर पाएगा। सुनीति का फल आरंभ में कष्टदायी होता है, किंतु अंत में सुखदायी ही होता है। जबकि विषय आनंद का आरंभ में परिणाम सुखदायी होने पर भी उसका परिणाम दुखदायी ही होगा। जिसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, उसी को भजन आनंद मिलता है और वही आनंद टिकाऊ होता है। नीति के अधीन रहकर जो पवित्र जीवन जीता है, उसी को ईश्वर का ज्ञान मिलता है। ठीक से सोच लें हम कि हम किसके अधीन होंगे, सुरुचि के या फिर सुनीति के। जय जय श्री राधे।